हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ESW में। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जीके के पिछली सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन निम्न में से कौन से क्षेत्र से होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी साहित्य, विज्ञान एवं कला, सामाजिक विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अत्यंतिक वीटो किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति प्रदान नहीं करता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में किस प्रकार का मत नहीं दे सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, निर्णायक मत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जिले में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यपाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की भूमिका कौन निभाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी सभी पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सर्वाधिक बार बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे या थीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जनसंख्या के आधार पर। प्रश्न नंबर 14, मंत्रिपरिषद अपना पद कब ग्रहण करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, संसद के किसी भी सदन की अयोग्यता किस आधार पर सिद्ध होती है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 10वीं अनुसूची के आधार पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 108 के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, संसद का सबसे बड़ा सत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बजट सत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, संविधान के अनुच्छेद 105(3) में क्या उल्लिखित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। लोकसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार और राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निंदा प्रस्ताव किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सरकार की प्रशंसा में प्रस्ताव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालयों के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाग 6। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा व लोकसभा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, लोकसभा का पदाधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा सचिव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, भारत की आकस्मिकता निधि का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 267। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 22 सदस्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, प्राक्कलन समिति में किस सदन से सदस्य नहीं होते? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।